जिंदगी सिर्फ दो वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं, जिंदगी का नाम है आंखों में उस चमक का जो अंधेरे से लड़कर सूरज बनने की ख्वाहिश रखती है। हर गली हर नुक्कड़ पर कुछ ऐसे ही हीरे छुपे होते हैं जिन्हें तराशने वाले की तलाश होती है। और यहीं से शुरू होती है एक मसीहा जैसी आशा फाउंडेशन और उसके अंतर्गत आने वाली आशा स्पोर्ट्स एकेडमी की। यह सिर्फ ईंट पत्थर की बनी कोई अकादमी नहीं, बल्कि वो मंदिर है जहां अनगिनत बेसहारा मध्यम वर्गीय और गरीब बच्चों के टूटे हुए सपनों को उम्मीद की नई उड़ान दी जाती है। मिलिए 20 साल के रुस्तम खान से। रुस्तम नाम से एक योद्धा का एहसास होता है और उसने मैदान पर यह साबित भी कर दिखाया है। साल 2012 जब उम्मीदें बहुत धुंधली थी, तब इसी आशा एथलेटिक एकेडमी के ट्रैक पर रुस्तम ने अपने कदमों की छाप छोड़नी शुरू की थी। राहें आसान नहीं थी, कांटे हर कदम पर थे। अभाव ने कई बार उसके कदमों को रोकना चाहा, लेकिन रुस्तम की जिद उन सब से बड़ी थी। कोच आकाश श्रीवास्तव का साया और आशा फाउंडेशन का अटूट विश्वास, इन दोनों ने मिलकर एक आम लड़के को खास बना दिया। और फिर मेहनत रंग लाई। 5 स्टेट मेडल, 4 स्कूल स्टेट मेडल और स्कूल गेम्स में कई पदक। यह सिर्फ मेडल नहीं, एक गरीब घर के लड़के के खून पसीने की गवाही है। आशा फाउंडेशन आज ऐसे सैकड़ों के चेहरों पर मुस्कान ला रहा है जिन्हें दुनिया नजरअंदाज कर देती है। जब संस्था किसी का हाथ थामती है तो वह सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बनता, वो पूरे देश के सीने पर तिरंगा सजाने का सपना सच करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपके भाई सुशील कुमार के साथ। इस वक्त मौजूद हम नोएडा स्टेडियम में। आशा फाउंडेशन आशा फाउंडेशन के अंतर्गत आता है आशा स्पोर्ट्स एकेडमी। एक ऐसी एकेडमी जो हर उस टैलेंटेड बच्चे को मंच देती है जो कहीं ना कहीं अभावों में जूझते रह जाते हैं। ऐसा ही काम और इस निर्णय को एक छोटा सा निर्णय जिसने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बदल दी। मैं नाम लेना चाहूंगा आकाश श्रीवास्तव का, जो इसके मुख्य संरक्षक और कोच है, जिन्होंने बहुत से बच्चों की जिंदगी बदली है। और उन्हीं में से एक बच्चा है, हमारे साथ बैठे हैं रुस्तम खान। रुस्तम खान नेशनल प्लेयर है। अक्सर गरीबी में रह के बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं तो कई समस्याओं में घिर कर रह जाते हैं, लेकिन जहां बात हो आकाश श्रीवास्तव जैसे कोच और रुस्तम जैसे विद्यार्थी की, तो कहते कि मंजिल का मिलना तो पक्का ही होता है। हम बात करने वाले हैं रुस्तम से। रुस्तम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपकी वॉइस में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, उनकी हम स्टोरियां कवर करते हैं, उनके इमोशनल होते, मोटिवेशनल होते हैं, और आपकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है। तो रुस्तम, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आपने जिस तरीके से आपके बारे में पता चला है कि जमीनी स्तर से आपने सफर तय की और नेशनल लेवल तक पहुंचे, ये कैसे आपने सफर तय किया? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम रुस्तम है और मैं दिल्ली के एक छोटे से गांव दल्लूपुरा से रहने वाला हूँ। सर मैं वहाँ पे मतलब वहीं पैदा हुआ हूँ। फिर उसके बाद 8-10 साल की उम्र में मैंने रनिंग स्टार्ट करी कोच आकाश श्रीवास्तव जी से मिलके। फिर उसके बाद सर ने हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई धीरे धीरे। हमें उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था। फिर उन्होंने हमें बहुत बहुत हेल्प करी हमारे लिए, लोगों से भी हमारे लिए हेल्प करवाई और आज भी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारे मेडल आने स्टार्ट हुए। जैसे ही मैं 10 साल का था, 12 साल का हुआ, अंडर 14 में मेरा पहला मेडल आया था स्टेट में। सर उस टाइम पे मैंने मीट रिकॉर्ड भी किया था, एक 26-27 का किया था मीट रिकॉर्ड 600 मीटर में। तो सर उस टाइम मेरा फर्स्ट मेडल था वो स्टेट में। फिर उसके बाद सर मेरे स्कूल स्टेट में और बाकी बहुत सारे गेम्स में मेडल आए हैं। जब आपने एक बार सपना देखा, आप कितना 8-10 साल के थे? हाँ जी सर, 10 साल का। 10 साल के थे। ये बताइए आपकी फैमिली कंडीशन कैसी सर हमारी फैमिली कंडीशन तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम एक ही रूम में रहते हैं जिसका रेंट 2,000-2,500 रुपये है आज के टाइम में भी। और सर बहुत कंडीशन बेकार है। हमें बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिली आज तक घर से। जो भी किया सर ने ही किया है, आकाश सर ने जितना भी करा हमारे लिए, और उसके बाद से अभी भी कर रहे हैं। और कंडीशन तो बहुत बेकार है घर की कि हम गेम भी नहीं कर सकते, इतनी बेकार कंडीशन है सर। है? अभी आप कितने साल के हैं? अभी मैं 20 का हो गया हूँ करंट में। हाँ जी सर। यानी पिछले 10 साल से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी और सर। आपके जो पदक है वो किस स्तर तक पहुंचा है? कहाँ-कहाँ तक आप खेले हैं? सर पहले तो मैंने जोन से स्टार्ट किया था, स्कूल जोन होते हैं। उससे पहले संडे रेसेस होते थे हमारे वहाँ पे सर, उससे स्टार्ट करा था मैंने। फिर उसके बाद जोनल तक आया, स्कूल के जो जोन होते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में मेडल आया, फिर स्टेट में आया, फिर सर नॉर्थ जोन में भी मेरा मेडल आया है।
अभी नहीं आया सर, 2023 में आया था। अभी रिसेंट में 2025 में मैंने ऑल इंडिया क्वालिफाई किया था अपने कॉलेज से सर। सर उसके बाद थोड़ी इंजरी विंजरी आ गई, तो सर अभी रेस्ट पे हूँ। हाँ सर मैं। रेस्ट पे मतलब रिकवरी हो जाएगा जल्दी। हाँ सर, रिकवरी हो जाएगी। देखिए एक छोटे से स्तर से उठकर और नेशनल लेवल तक पहुंचना, जिस तरीके से रुस्तम ने अपने घर की स्थिति बताई है, अक्सर बहुत से गरीबों में या कह सकते हैं हम कि परिस्थितियों से घिरकर उनके घर सामने ऐसी समस्या आती है, लेकिन कई बार लोग मुड़कर वापस अपनी ज़मीन से वहीं रह जाते हैं। लेकिन रुस्तम जैसे युवा अगर बढ़कर आगे निकलते तो वास्तव में ये गर्व की बात है। रुस्तम आगे आपका क्या सपना है? कहाँ तक आप खेलना चाहते हैं? सर मेरा सपना तो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ओलंपिक्स में या फिर किसी एशियन गेम में, बड़े गेम्स में इंडिया को सर इंडिया के लिए मेडल लाना मेडल लाना चाहते है। हैं। हाँ सर, मेडल लाना है। जो और भी आपकी तरह और सारे बहुत सारे बच्चे हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे बच्चों के लिए तो यही कहना चाहूँ कि लग के वो ट्रेनिंग करे अपनी, और जो भी कर रहे हैं उस पर अच्छे से ध्यान दे। और हमारे पास तो खैर आकाश सर थे जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। ऐसा कोई उन्हें मिल जाए सपोर्ट करने वाला तो और अच्छी बात है। रुस्तम, आपने कहा दिल्ली के आप दल्लूपुरा में रहते हैं, तो क्या आपके आसपास का परिवेश कैसा है? क्या दूसरे बच्चे भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं? सर हमारे आसपास का परिवेश तो बहुत बेकार है सर। वहाँ पे बच्चे तो बहुत टैलेंटेड है, वहाँ पे आगे भी बढ़ सकते हैं अगर उन्हें कुछ सपोर्ट मिल जाए तो। और सर वहाँ का माहौल भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं खुद मैं खुद ऐसे माहौल में था कि मैं उस टाइम पे, जैसे बच्चे ठेले से कुछ उठा लिया, ऐसे वैसे हम भी करते थे, तो ऐसे ही हमें आकाश सर ने पकड़ा था। तो उसके बाद उन्होंने हमें स्टार्ट करवाया। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डाइट बहुत ज़रूरी होता है, तो ऐसे में वही मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि डाइट प्लान कैसे करते थे आप? सर डाइट का क्या बताऊँ अब आपको। सर डाइट तो बहुत मुश्किल से हो पाती थी सर हमारे लिए। डाइट तो हमें पता ही नहीं था क्या है। सर बस जो खाना मिला वो खा लिया, घर पे दाल रोटी जो भी मिली वो खा ली, उसी को खा के तैयारी करी। जो भी हमें मिला थोड़ा बहुत उसमें ही नंगे पैर कहीं रेस में भाग गए। सर पैर में कभी कांच लग गए, कभी खून आ गया पैर से। सर बहुत ही दिक्कत हुई। अगर सारी बातें बताऊं तो सर आप सुन नहीं पाओगे, इतनी दिक्कत हुई। भावना मैं समझ सकता हूँ। हमारे जो देश है ना हमारा, वो युवाओं का देश है। उनमें सपने होते हैं, जज़्बा होता है, लेकिन परिस्थितियों का कहीं न कहीं मारा रह जाता है। लेकिन गर्व है और हम सभी को गर्व होना चाहिए रुस्तम जैसे बच्चों पर, जो उन परिस्थितियों से भी लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। जिनके पास डाइट प्लान तो छोड़िए, खाने के लिए भी परिवार में सोचना पड़ता था। उनके पास जूते नहीं थे, लेकिन इन सभी बाधाओं को तोड़कर जिन्होंने सपना देखा कि हम देश के लिए खेलेंगे और देश के लिए मेडल लाएंगे। रुस्तम, आपने अपना स्ट्रगल बताया, वाकई में मतलब भावुक कर देने वाला है। अब हम बात करते हैं कोच की, क्योंकि कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कहते हैं कि सही गुरु मिल जाए तो कच्चे मिट्टी को एक मूर्त का रूप दिया जा सकता है, और गुरु इसी का काम करते हैं। तो आपके जो कोच है आकाश श्रीवास्तव जी, उन्होंने कैसे सहयोग दिया आपको? सर आकाश सर ने तो हमारे लिए बहुत करा, जितना बताऊं उतना कम है। सर उस टाइम पे हम 4-5 लोग हुआ करते थे। मतलब उस टाइम पे अंकल वाली साइकिल आती थी, उस पे वो हमें आगे बैठा के पीछे बैठा के रेस खिलाने ले जाते थे, हमें ट्रेनिंग करवाने लाते थे। उन लड़कों के आज भी मेडल आ रहे हैं। साथ के और भी लड़के हैं, साहिल है, आकाश है, राहुल है, तौकीर है। इनके आज भी मेडल आ रहे हैं। अभी नेशनल गए थे अभी रिसेंट में ही। तो ये सारे बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। हाँ जी, ये सारे नेशनल खेल रहे हैं। और आकाश सर ने इन सबके लिए बहुत किया है, और मेरे लिए भी बहुत किया है। मतलब यहाँ वाकई में ट्विस्ट है थोड़ा। बात हम रुस्तम की कर रहे थे, लेकिन रुस्तम ने खुद बताया है कि सिर्फ रुस्तम नहीं, रुस्तम जैसे इनके साथ और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इसी परिस्थिति से गुजर कर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इसमें रोल आ जाता है सबसे बड़ा कोच का। वास्तव में जहाँ तक लगता है आपके कोच का ही रोल है, क्योंकि सभी बच्चे उसी परिस्थिति से निकल रहे हैं, लेकिन इनके कोच ने जो भूमिका निभाई, क्या क्या किया आपके कोच ने और आप सबके लिए? हमारे कोच तो हमारे लिए सब कुछ ही बन गए। घर पे अगर हमें कोई दिक्कत हो घर से भी, तो हमारे लिए घर से भी सारी वही देखते थे। कोच आकाश श्रीवास्तव जी से बात करवाने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि सर से बात करने से पहले बच्चों ने जो चीज़ें बताई है रुस्तम ने, वाकई में वो भावना वाली थी, और एक गुरु का जो रूप होना चाहिए उस रूप में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। सर बहुत बहुत नमस्कार जी सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। आकाश जी, आशा फाउंडेशन है आपका, और आशा फाउंडेशन के नाम से ही आप आशा एकेडमी चलाते हैं।
तो ये किस तरीके के आपके मन में विचार आया, फाउंडेशन और एकेडमी कैसे आप इसको चलाते हैं? एक्चुअल में मैं सन 2007 से ट्रेनिंग कर रहा था और उसके दौरान मतलब जैसे बच्चों की कैसे मैं खुद स्वयं ट्रेनिंग कर रहा था, मैं खुद एक प्लेयर रहा एक, फिर उसके बाद बच्चों को लाया साथ में ही ट्रेनिंग करता था, उन्हें भी कराता था। तो दोनों काम एक साथ होते थे। धीरे-धीरे करके हम इन्वॉल्व हुए तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे एनजीओज़ में काम किया, तो हमें सारी चीज़ें पता लगीं कैसे-कैसे बच्चों की किस तरीके से लोगों की मदद की जाए। तो उसी में ही जो आशा फाउंडेशन है, उनसे जुड़ा, आशा फाउंडेशन के लोगों से जुड़ने के साथ-साथ उनको सजेस्ट किया कि आप इसके नाम ही एकेडमी खोलो। तो उसमें मैं काफ़ी समय से उसमें जुड़ा था, तो उसी में बच्चों को 25 तक की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देने लगा, सन 2025 तक ट्रेनिंग दी। और जो भी बच्चों को उनके द्वारा आशा फाउंडेशन के द्वारा आशा एकेडमी में बहुत सारी मदद करवाई ताकि बच्चे और आगे बढ़ सकें। और अभी फ़िलहाल में मैं कहीं और जॉब कर रहा हूँ और कभी भी बच्चों को जैसे हेल्प करनी है या इवेंट के लिए लेके जाना है या फिर किसी भी ट्रेनिंग के लिए लेके जाना है, तो क्या मैं जैसे जॉब से पहले वहाँ चला जाता हूँ, जॉब के बाद उनकी हेल्प करने के लिए ज़रूर चला जाता हूँ। अगर रही बात छुट्टी लेने की, तो मैं छुट्टी भी ले लेता हूँ उनके लिए। मतलब अभी आप वर्किंग लाइफ में हैं लेकिन सहयोग बच्चों के लिए उतना ही है। तो क्या आप भी एथलीट ही है या कुछ और? जी, सहयोग उससे ज़्यादा और रहेगा क्योंकि मैं अब नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरे पे जो समस्या थी आर्थिक रूप से जो दिक्कत थी, वो चली गई है। तो अब क्या है, रूटीन उससे निकाल के मैं अपनी भी फ़िटनेस करता हूँ और बच्चों को भी कराने की जैसे समय मिलता है, तो मैं बच्चों के पास भी जाता हूँ ट्रेनिंग कराने के लिए ताकि उनकी हेल्प हो सके। जो मैंने अभी तक ज्ञान लिया है, जो सीखा है, सारी चीज़ें, तो मैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, जो पीछे कुछ समय तक मिस हो गई थी। मतलब अपने जॉब के साथ-साथ जो है अभी भी स्पोर्ट्स को आपने साइड से रखा है और बच्चों को उतना ही मदद करते हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप? किस तरीके से अभी जैसे बच्चे ने बताया, आपके पास रुस्तम खान जैसे और भी बच्चे आप बहुत बच्चों को आपने सहयोग किया? जी, ज़रूर। हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं, जो पहले से ही काफ़ी समय से जब से मैं ट्रेनिंग करता था, तो मेरे पास एक बड़ी साइकिल हुआ करती थी। तो जैसे कि बच्चे उस पे नहीं आ पाते थे, एक बच्चे को आगे डंडे पे बैठाता था, तो फिर बीच में 2-3 बच्चे पीछे बैठा था, ऐसे करके मैं बच्चों को लेके जाता था। उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी खेल रहे हैं और मेडल दे रहे हैं। जब अब से ही वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जैसे कि अभी तो आपसे रुस्तम, साहिल खान, तौकीर खान और ये आकाश सिंह, राहुल कुमार, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने विकास, और ऐसे सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मेडल, नेशनल मेडल दिया जिन्होंने। और इस तरीके से हमारी जर्नी रही कोचिंग की, कराने की। मतलब कहीं न कहीं आप इन्हें कोच के साथ-साथ कह सकते हैं, पिता रूप में भी ज़िम्मेदारी निभाई है। देखो, एक इंसानियत के रूप में जो ज़िम्मेदारी मेरे को लगा अच्छा, उस तरीके से हमने किया। बिल्कुल, एक कोच के लिए होना चाहिए। कहते हैं कि माता-पिता के बाद कोच ही तो वो हो और गुरु ही तो वो होते हैं, जो अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं, उनकी भूमिका निभाते हैं। अगले माता-पिता वास्तव में गुरु ही होते हैं। तो अभी क्या आपका प्लान है? अभी कितने बच्चे आपके पास से जो है ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ चुके लगभग? आप समझ लो, अभी तो जैसे कि बच्चे ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और काफ़ी बच्चे आर्मी में भी चले गए स्पोर्ट कोटे से, काफ़ी बच्चे पुलिस में भी लग गए हैं और काफ़ी बच्चे जो हैं नेशनल मेडल लेके आए हैं। और स्टेट में तो अनगिनत मेडल रहते हैं, स्टेट लेवल में। अभी कितने बच्चे होंगे लगभग आपके पास? अभी जो बच्चे हैं जो अभी रिसेंट में खेल रहे हैं, तो स्टेट जो प्लेयर हैं, और तो जो नेशनल प्लेयर वो तो जॉब में लग गए हैं और कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर छोड़ दिया गया। और अभी वर्तमान में जो स्टेट प्लेयर हैं, नेशनल प्लेयर हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी नेशनल को, तो अभी करीब हम पे 15 से 20 बच्चे हैं। 15 से 20 बच्चे हाँ जी। अभी भी है। अच्छा, आपने कहा फाउंडेशन है आपका, तो ये कैसे इसमें कुछ कैसे आपको सहयोग मिलता है? गवर्नमेंट सहयोग मिलता है या सोसाइटी से मिलता है या खुद के सहयोग से चला रहे हैं इसको आप? ये जो फाउंडेशन है हमारे जानकार का है, और इसमें क्या है, इसको इस तरीके से चलाया जा रहा है।
आप जैसे सभी जैसे समाज में जिसको अच्छा लगा तो उनको क्या है, उनको हम रिक्वेस्ट कर देते हैं, आप इस फाउंडेशन में आप इस फाउंडेशन के जरिए बच्चों को आप हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों तक हेल्प पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी का सहयोग लेकर क्या हाँ। गवर्नमेंट सहयोग कुछ मिल रहा है? गवर्नमेंट का क्या सहयोग, जो उनका प्रोटोकॉल होता है वो पूरा करते हैं गवर्नमेंट वाले। और जैसे कि और बिगिनर लेवल पे बहुत सारे उन्होंने ग्रुप चलाए हुए हैं, तो उसके द्वारा वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी हेल्प कर ही रही है सभी बच्चों को। जो नेशनल मेडल होते हैं, जिनके स्टेट में मेडल होते हैं, वो गवर्नमेंट अपना हेल्प कर रही है, जो काम करना है वो कर रही है। बहुत अच्छा लगा आकाश श्रीवास्तव जी से बात करके। वास्तव में एक गुरु और एक शिष्य का रिश्ता सबसे पावन होता है और ऐसे रिश्ते में अगर मजबूती हो, समर्पण हो, तो वो बच्चा आगे बढ़ता है, वो देश आगे बढ़ता है, वो समाज आगे बढ़ता है। कोई आखिरी संदेश आकाश जी जो आप देना चाहे, जो नए बच्चे आपसे जुड़ना चाहे उनके लिए? जी ज़रूर बताना चाहूँगा। जो भी बच्चे हैं कहीं कोचिंग करने जाते हैं, तो जैसे कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल रहा, जिस कोच के पास जाते हैं तो उन कोच को पहले जाने। और आजकल क्या है कि बच्चे भी ट्रेनिंग कराने लगे जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। और किस तरीके ट्रेनिंग कराएं मुझे तो नहीं पता, तो काफ़ी सारी जानकारी मिलती है। सबसे पहले कोच को जाने, उनका क्या लेवल था, उन्होंने क्या किस लेवल पे खेला है, और कितने बच्चे उनके अंदर में ट्रेनिंग करके इतने लेवल पे गए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कि किस लेवल से क्वालिफिकेशन की है, उनकी स्पोर्ट्स कोचिंग की क्वालिफिकेशन है या फिर ऐसे ही करा रहे हैं। तो वहाँ से बचें, अच्छे कोच के पास जाएं जो कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड हों, उनके पास करें कोचिंग। मैं तो बच्चों को यही संदेश देना चाहूँगा। दूसरा, डेडिकेट होकर ट्रेनिंग करें और विश्वास करें अपने ऊपर, सोशल मीडिया से दूर रहें ताकि और भी उनका विकास अच्छे तरीके से हो पाए। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आकाश जी से बात करके। उम्मीद करते हैं कि अगर आप भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, खास तौर पे एथलीट में, तो आप आकाश जी से संपर्क कर सकते हैं हमारे वीडियो के माध्यम से, या किसी प्रकार से आप इन जज़्बा भरे हुए बच्चों को अगर मदद करना चाहते हैं, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी आप खास आज की बातचीत कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएँ।